देखिए ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था टेलीग्राम में, ठीक है। इसमें हमारे पास ये दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है हमें सेक एक्स, ब्रैकेट में क्या है सेक एक्स प्लस tan एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस सेक एक्स डी एक्स है। इतना गिवन है हमको। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, आई के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ऊपर से जब इसको करेंगे तो हम दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, लेकिन पहले दिखा देते हैं थोड़ा। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा सेक एक्स, और ये हमारा आ जाएगा tan एक्स, ठीक है। नीचे क्या आया है, नीचे हमारे पास आया हुआ है 1 प्लस सेक एक्स, ये जो था वही है, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का सेंस ये है हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ही देख लो, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, एलसीएम जो है इसको अलग कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स नीचे कर दें और यहाँ पर रख दें 1 प्लस सेक एक्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स ऊपर था, ये डी एक्स तो पहले ही था, ये हमारा एक डी एक्स अलग हो जाएगा, और इसके अलावा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम अलग कर लिए हैं, सेक एक्स प्लस tan एक्स, और नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक एक्स, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स। हमने क्या किया है, सबको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा इंक ले ले, ठीक, हमने इसको अलग अलग ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को आई वन मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आई वन हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा आई टू हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, इसको अलग कर लेंगे, इसको सब अलग अलग करेंगे। सबसे पहले आई वन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया है, आई वन इज इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आया है, नीचे आया हुआ है हमारे पास 1 प्लस सेक एक्स, ठीक है। इस वाले पार्ट को ले रहा हूँ मैं, और ये हमारा डी एक्स है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे कि हमारे पास जो 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स होता है, 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर है तो उसको अपोजिट कर लो, जब अपोजिट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस एक्स। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डी एक्स जरूर लिख देना बार बार, डी एक्स। फिर उसके बाद जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे एलसीएम ले लो तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, ये कॉस एक्स इससे कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास आई वन क्या बचेगा, आई वन जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास बचेगा, ये वाला cos x कट चुका है, नीचे क्या बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है cos x। अब इस cos x का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये cos x है, और अंदर क्या है नीचे 1 प्लस cos x, ये dx तो चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारा dx आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा cos x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। ये हमारा dx ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर ये इतना हमने कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको चेंज करना होगा। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, देखो यार, फार्मूला ये है कि अगर कहीं पर भी cos 2a होता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये बात समझ गए, tan के रूप में हम रिप्लेस कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर हमारे पास cos 2a होता है तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं, वही काम इसमें करना है। यहाँ पर cos 2a है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आई वन इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो हमारा डी एक्स है, क्या है ये डी एक्स है, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos 2a की जगह कितना है एक्स है केवल, हाफ कर दो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है। सेम इसमें करोगे, इसका स्क्वायर कर दो,
इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आ गया? ठीक है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस किया? इस वाले फार्मूले से। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर जाएगा उसको ऊपर पहुंचा दो। अगर इसको यहीं पे लिखना था तब भी कोई दिक्कत ना आती, अंदर मल्टीप्लाई करते तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस वाले पार्ट का स्क्वायर करना होगा आपको। क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब हमें मान लेना है। क्या मान लेना है? ये देखो यहाँ पर लेट करना है। लेट हमारे पास tan एक्स बाई 2 बराबर हमारे पास मानना होगा टी के। क्या मानना होगा? टी के। इसको मानेंगे तो इसका जब वो करेंगे, क्या करेंगे, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेक स्क्वायर एक्स को अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी है। अगर हमारे पास एंगल दिए होते हैं, ठीक है, ये एंगल हमारा कितना है? एक्स बाई 2 है, और tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, यानी ऊपर ये टी है, नीचे 1 है, और ये क्या आता है? ये इन दोनों के स्क्वायर का योग होता है रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा, ये निकालने का तरीका है। अगर यहाँ पर हमारे पास tan x दिया है, tan x बाई 2 बराबर टी दिया है, तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। ये टी है हमारे पास, इससे क्या निकलेगा? इससे हमारे पास एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 निकल आएगा। सेक सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। क्या बोल रहा हूँ? हाइपोटेनस। इसका अच्छा है, एक्स बाई 2 का भी करोगे तो 1 बाई 2 भी आएगा। ठीक है, ये 1 बाई 2 भी आएगा, ये 1 बाई 2 इसका आएगा। जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आएगा 1 बाई 2। तो यहाँ से सेक स्क्वायर को लिखना है तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस हमारे पास है ये, हाइपोटेनस हमारे पास, इसका स्क्वायर करना होगा। सेक स्क्वायर सेक निकालोगे, लेकिन इसका स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा? 1 बाई 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा कितना आ जाएगा? डी टी आ जाएगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा, और ये डी एक्स आएगा। ठीक है, डी एक्स है, और ये हमारे पास क्या है? डी टी आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स डी टी, और डिवाइड पे आ सकता है ये 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? क्योंकि यहीं पर सारा खेल है। इसको हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने इसको ये माना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया है, इसको डिफ्रेंशिएट किया है। डिफ्रेंशिएट करना होता है ना, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये निकला। तो हमारे पास tan x बाई 2 ये अगर दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? सेक x निकाल सकते हैं, सेक x बाई 2 निकाल सकते हैं। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने कर दिया है। ठीक है, फिर उसका अरेंज कर लिया, तो हमारे पास यहाँ से डी एक्स बराबर आ गया 2 डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसको अलग से ना समझना कुछ, ये ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर। वैल्यू हमें पुट करनी है बस, जहाँ जहाँ पर सब कुछ है उसको पुट करो। तो यहाँ से आई वन इज इक्वल टू, आई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डी एक्स की क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो। कितना लिखोगे? 2 डी टी, और डिवाइड किससे करोगे? 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है किससे? tan एक्स बाई 2 को टी लिखना है। तो लिखो यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर। tan एक्स को लिखना है तो tan स्क्वायर है यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अलग अलग कर देना, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हमने अरेंज कर दिया है। ये सब इंटीग्रेशन लगा हुआ है आगे, यहाँ पर आई वन है तो इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो चलेगा ही, डी चल रहा है। ठीक, इसके आगे दिख पाएगा? यहाँ पे दिख सकता है। चलो, यहाँ पे इसको एक बार अरेंज करोगे तो यहाँ से देखो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, ये तो हमारा 2 टी डी टी रहेगा, और जो नीचे डिवाइड में था, डिवाइड में क्या था? डिवाइड में 11 था 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो अपनी जगह पर रहेगा। नीचे देखो, यहाँ पर एलसीएम लोगों को कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम आएगा, सॉरी, यहाँ पे दिखेगा।
नहीं देखिएगा, इसको ऊपर ही लिख देते हैं ना, इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिएगा नहीं तो क्या होता है नीचे। तो यहाँ पे देखो, इसको जब अरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आई वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें जो निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से टू डी डी टी, सॉरी टू डी टी, और डिवाइड में है, और थोड़ा नीचे करते हैं, आई वन इक्वल टू, देखो यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ उसको लिख दो, टू डी टी, और नीचे क्या था, वन प्लस टी स्क्वायर था। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बचेगा, अब देखो ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कम हो जाएगा, एक वन प्लस टी स्क्वायर से इसको जब डिवाइड करोगे तो एक बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आया, वन माइनस टी स्क्वायर, यहाँ क्या आया, वन प्लस टी स्क्वायर, ये इससे आया जब एलसीएम हमने लिया। यहाँ पर तो वही आएगा जो है, ये कितना है, ये हमारे पास है वन माइनस टी स्क्वायर, इसको हम खोल सकते हैं, खोलोगे तो क्या आ जाएगा, इसको वन माइनस टी स्क्वायर है, पहले लिख देते हैं एक बार, दोनों को एक साथ खोलेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब चलो इसको अरेंज करो, अब अरेंज करोगे तो ये तो एक कट जाएगा, एक पावर कट जाएगी ना, तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास आई वन कितना आ जाएगा, आई वन हमारे पास आ जाएगा टू, ब्रैकेट में क्या है, वन प्लस टी स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, यहाँ पर देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस टी की पावर फोर एक तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा वन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आ जाएगा ये, ठीक है, ये हमारे पास टी की पावर फोर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा टू टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, टू ए भी करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये सही, इससे ये कट जाएगा, ठीक, और ये हमारा डी टी तो रहेगा ही, यहाँ से हमारे पास आई वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई वन इज इक्वल टू आ जाएगा टू, और यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वायर, नीचे कितना है, नीचे हमारे पास देखो, नीचे हमारे पास वन है, ये वन है, यहाँ पर माइनस टू है, तो टू कॉमन ले लो, ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, ये भी हमारे पास है, ये वन माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन का निशान लगाना बहुत जरूरी है, ये तो फिर गलत हो जाएगा, डी टी, यहाँ से देखो हमारे पास टू से टू कट गया, यहाँ से हमारे पास आई वन इज इक्वल टू कितना आ गया, आई वन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर, ये हमारे पास डी टी आ गया, इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास आगे सॉल्व करना है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का है तो इसमें कुछ याद करना होगा, बाकी सब्जेक्टिव में है तो ऐसे करके ही आपको दिखाना होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास वन माइनस टी स्क्वायर, कभी भी पावर इक्वल हो दोनों में तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होता है, या तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लें या फिर इसको प्रॉपर कर लेते हैं, कैसे करेंगे, देखो अरेंज करने के लिए, अरेंज करने के लिए आई वन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वन को ऐड करते हैं, वन को घटाते हैं, यहाँ पर वन प्लस, अब हम क्या करते हैं, वन को ऐड किए हैं, वन को घटा दिए हैं, और ये हमारे पास जो था इसको ऐसे लिख देते हैं टी स्क्वायर, ये बात समझे, ये वन को ऐड किए, ये वन को घटाएं, ये वन को ऐड किया, वन को घटाएं, काटोगे तो यही ऊपर जो है वही आ जाएगा, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास वन माइनस टी स्क्वायर, ये हमारे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से आई वन इक्वल टू, ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा डी टी, ठीक, इसको हमने क्या किया है, इन दोनों को लेके एक साथ ले लिए हैं और इसको यहाँ रख दिए हैं, ठीक, इन दोनों को एक साथ ले लिए हैं और इसको यहाँ पे हम लिख दिए, समझे बात को, ये ऐड किए, सॉरी ऊपर तो प्लस था ना, ये ऊपर प्लस था, ये एक ऐड किए, एक को घटाए, एक को ऐड किए, एक को घटाए, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो जो दो प्लस वाले थे उनको हमने ऊपर लिख दिया, ये प्लस था ना इस वजह से प्लस हमने किया, तो इसको हमने लिख दिया वन माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, माइनस वन है, यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हम नीचे वाले से माइनस वन कॉमन लेते हैं, नीचे वाले से जब माइनस वन कॉमन लोगे तो नीचे क्या बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा, और माइनस का वन बचेगा, यहाँ पर डी टी बचेगा, ठीक, ऊपर देखो ये हमने क्या किया, नीचे वाले से माइनस वन कॉमन किया, टी स्क्वायर को पहले लिख दो, ये जो माइनस वन था इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये बात समझ में आई कि नहीं, टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर जो था उसमें इस वाले पार्ट में हमने इससे नीचे वाले से माइनस कॉमन लिया है, इस वजह से यहाँ पर माइनस ये टी स्क्वायर आ गया है, ये बाद में आ गया, क्यों किया है, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस वन हमारे पास था।
अब ये हमारे पास आपस में कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आई वन इक्वल टू कितना बचेगा, ये इसका देखो, कभी भी अगर हमारे पास कभी भी कहीं पर भी यहाँ पे देख लो, कहीं पर भी हमारे पास अगर ये वाला फार्मूला हम लिख देते हैं, पहले इधर ही लिख दें जिससे याद रहे। अगर हमारे पास कहीं पर भी ऐसी कहानी आती है वन माइनस, ठीक है, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है वन माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, हमेशा याद रखना वन डिवाइड बाई टू ए, वन डिवाइड बाई टू ए, और यहाँ से हमारे पास आता है एल एन, एल एन मतलब होता है लॉग, और मॉड करना होता है, किसके मॉड करेगा, एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और प्लस का सी हमारा एक कॉन्स्टेंट आता है, याद रखना है वन डिवाइड बाई टू ए, टू ए, और एल एन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन ऊपर होता है, अगर एक्स माइनस वन ऊपर करेंगे तो यहाँ पर माइनस आगे आना होगा। फिलहाल हम क्या लिखें, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको कर दिया। अब देखो, अब क्या है, अब हमारे पास आई वन, यहाँ पर तो वन बचेगा ना, ये दो कट जाएंगे, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू टू तो पहले ही था, और वन बाई टू, वन बाई टू, क्योंकि ए की जगह यहाँ वन है तो वन से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको ऐसे लिख दो, ये एल एन आ जाएगा, और मॉड लगा दोगे, यहाँ क्या है, टी की जगह कितना है एक्स, एक्स की जगह कितना है टी है, यहाँ टी हो जाएगा, और यहाँ ए की जगह वन है, नीचे क्या करोगे, टी करोगे माइनस वन करोगे, और एक प्लस सी लगा, प्लस सी लगाने से पहले, कांस्टेंट लगाने से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास वन बचा है ना, वन का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वन बचा है ना, कट गया आपस में, ये हमारे पास आ जाएगा टी, वो भी माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का टी आ जाएगा, माइनस का टी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एक आ जाएगा, जिसको हम सी वन मान लेते हैं। सी वन क्यों माना है, क्योंकि हमारे पास आई वन और आई टू है, बाद में हम सी वन को सी से रिप्लेस कर देंगे जब दोनों को निकालेंगे। अभी ये पहले ही पार्ट निकला है, ये पहले पार्ट का आंसर है हमारा, लेकिन इसमें वैल्यू पुट करना होगा, क्योंकि हमने टी बराबर क्या माना है, इसको पुट करना होगा, टी बराबर जो माना है उसको पुट करना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, एक मिनट, कैमरा थोड़ा पीछे कर देंगे, ठीक है। इसको वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से हमारे पास आई वन इज इक्वल टू, आई वन इज इक्वल टू कितना, ये टू से टू कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा एल एन, और टी बराबर क्या माना हमने, टी बराबर जो माना था लिख दो टेन एक्स बाई टू माइनस का, सॉरी प्लस का, वन डिवाइड बाई, यहाँ पर लिख दो टेन एक्स बाई टू माइनस का वन मॉड, और यहाँ पर लिख दो टेन एक्स बाई टू प्लस का सी वन। ये हमारा जो निकल के आया है, ये हमारा किस क्या निकला है, आई वन निकालना है। अभी आई टू निकालना बाकी है, क्या निकालना बाकी है, आई टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो जरा, हमारे पास दूसरा पार्ट क्या था, आई टू, आई टू इक्वल टू क्या कर सकते हो, आई टू इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको लिख दो इस बार। यहाँ पर हमारे पास आई टू इक्वल टू क्या आया था, ये सॉरी, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कहाँ से आ जाएगा, ये सेक मल्टीप्लाई में ना, ये अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो ये सेक एक्स है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास जो था उसको लिख देते हैं, क्या था, ये हमारे पास था सेक एक्स, और टेन एक्स डिवाइड किससे है, डिवाइड हमारे पास वन प्लस सेक एक्स, और ये हमारा क्या है डी एक्स है, और इंटीग्रेशन तो लगा ही रहेगा, क्या लगा रहेगा इंटीग्रेशन। अब इसको करो जरा, यहाँ से आई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, फिर लेट करते हैं, मानते हैं सेक एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है टी है, सेक एक्स इज इक्वल टू टी है, जब सेक एक्स इज इक्वल टू टी है तब इसका हम क्या करेंगे, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स, ये बराबर आ जाएगा डी टी के, इसके आ जाएगा डी टी के, समझे, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी के, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ लिख दो डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर भी लिख दो जिससे कंफ्यूजन ना हो, डिफ्रेंशिएशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ये डी टी है, डी टी, अब इसमें रखो वैल्यू आई टू इज इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स के लिए क्या लिख सकते हो डी टी, ऊपर तो डी टी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा वन प्लस सेक एक्स, वन प्लस सेक, इसको वन प्लस सेक एक्स को ही मानना था, ठीक है,
वन प्लस सेक एक्स, वन का तो वैसे भी डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, बराबर टी मानना था, वन प्लस सेक एक्स को ही मानना था, ठीक है, सेक एक्स को केवल नहीं मानना था। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सेक एक्स को मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं, टी लिखोगे फिर उसका जब उसको करोगे तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे उसको भी, कोई रिजल्ट में कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा टी के, ठीक। अब ये हमारे पास वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स होता है, यहाँ से आई टू इक्वल टू आ जाएगा लॉग, या लॉग को एल एन कहो क्योंकि वो पीछे भी एल एन बोले हैं, एल एन टी, और यहाँ पर सी टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब एल एन इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आई टू इक्वल टू एल एन, ये कितना माना था, ये हमने माना था सेक एक्स, वन प्लस सेक एक्स, तो वन प्लस सेक एक्स, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी टू। अब ये वैल्यू उठा के आई वन और आई टू बराबर कर दो, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू, सी वन प्लस सी टू को सी मान लेंगे, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल एन, ठीक, एल एन, यहाँ पर क्या आएगा, वन सॉरी टेन एक्स बाई टू प्लस का वन डिवाइड बाई टेन एक्स बाई टू माइनस का वन, यहाँ से आ जाएगा माइनस का टेन एक्स बाई टू, ठीक, टेन एक्स बाई टू। अब इसका नीचे लिखो, यहाँ से इसको लिखो प्लस, अब इसको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, सेक स्क्वायर करके टेन एक्स में चेंज करके, लेकिन इसको ऐसे ही लिख दो, एल एन, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस सेक एक्स, और यहाँ पर हमारे पास सी वन प्लस सी टू को मिला के कैपिटल सी बना दो, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसे ही करना होगा, ऑब्जेक्टिव के केस में ये हो सकता है कि कुछ वैल्यू याद रखना होगा कि इसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास, इसका रिजल्ट ये आता है, इसको याद करने का बस यही तरीका है, इस वाले पार्ट का रिजल्ट ये आता है, ये वाला पार्ट तो ईजी था, दोनों को मिला के फाइनल आंसर हमारा ये आएगा, ठीक। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन सब्जेक्टिव में पूरा करके ही आपको दिखाना होगा। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी कोई दिक्कत होती है तो फिर पूछ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाय, टेक केयर।